नीति वचन का अध्याय 3 और वचन नंबर 3 से पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 3 वचन नंबर 3 से। करुणा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पटल पर लिख लेना। इस प्रकार तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह और यश प्राप्त करेगा। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर इन वचनों को परमेश्वर आशीषित कीजिए। पिता हम सबसे बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक के जीवन को टच कीजिए परमेश्वर। इस क्षण में परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा बातें कीजिए लॉर्ड। जैसे अगुवाई दीजिए हम सबको परमेश्वर। लॉर्ड ये वचन में चंगाई है परमेश्वर, इस वचन में रिहाई है प्रभु, क्योंकि ये वचन जीवन देने वाला वचन है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप स्वर्ग में विराजमान प्रभु और सेम समय पे हमारे इस बीच में भी आप हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। यहाँ पे सुलेमान है ना, परमेश्वर का एक दास है, राजा है, और वो लिख रहे और बहुत सारा चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले दो व्यक्ति के जीवन के बारे में हम सोचने ध्यान देने वाले। एक व्यक्ति है जिसके पास नाम है, नाम शोहरत। हर एक इंसान है ना चाहता है कि उसका नाम और शोहरत हो। उसके पास पोजीशन भी है, हाँ, और यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको, और वो एक शिक्षक भी है, गुरु भी है। और यहूदी होते हुए फरीसियों का ये है, और एक महासभा का है ना सदस्य भी है। सो उसका नाम है निकोदेमुस, है ना। यूहन्ना का 3 अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, कि सोचने जैसे कि उसके पास सफलता भी है। सफलता कैसे? एक नाम है, शोहरत है, एक पोजीशन भी है, और गुरु शिक्षक भी है ना। एक सदस्य, महासभा का एक सदस्य भी है। लेकिन एक और भी है। यूहन्ना के 4 अध्याय में एक महिला है, एक स्त्री है, और उस स्त्री के बारे में देखते तो उस स्त्री का जो शादीशुदा जीवन बहुत बेकार हो चुका है ना, और वो निराशाओं से गुजर रही है, अपने जीवन में खालीपन से गुजर रही है, अकेलापन भी है उसके जीवन में। और यहाँ तक कि 1 2 3 4 है ना, ऐसे 5 पति कर चुकी है उसके जीवन में, और वो 6वें पति के पास जो साथ में रह रही है वो उसका भी पति नहीं है, किसी और का है। सो इस तरह से जीवन एक तरफ सफलता है, लेकिन एक तरफ लाइन से निराशाओं से जा रही है, अकेलापन से जा रही है, हाँ, डिस्करेजमेंट जिसको कहते हैं, और खालीपन। लेकिन दोनों के जीवन में थोड़ा अनोखी बात क्या है पता है? यीशु मसीह एक से जो वार्तालाप होती है दोपहर को होती है, और एक से वार्तालाप होती है रात को। सो दोनों से जो बातचीत होने का, यीशु मसीह के साथ जो बातचीत होने का एक हिस्सा है, अनोखापन है दोनों में। एक है जो डर रहा है लोगों से, यदि मैं
लोगों के सामने अगर यीशु मसीह से मिलने जाता हूँ, बातें करना जाता हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन दूसरा भी है, वो भी डर रही लोगों से, इसलिए वो दोपहर को पानी भरने के लिए आती है कुएं पे। सो दोनों हिस्सों में निकोदेमुस के साथ, है ना, उस कहानी में इस प्रकार से है कि निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से बातें करता है। यीशु मसीह को बोलता है, यीशु, जो आप इन चिन्हों को दिखा रहे हो, यदि परमेश्वर साथ में ना हो तो ये नहीं हो सकता। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि उसके पास सक्सेस है, सफलता है, टीचर भी है, वो शिक्षक, है ना, नाम चिन्ह है, बाय द वे फेमस पर्सन है वो। हाँ, हो सकता है बहुत सारे मोटिवेशन स्पीच भी देता रहा हो। हाँ, और सोचिए थोड़ी देर के लिए महासभा से वो, है ना, जब मीटिंग होकर बाहर निकलता है, बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लेते रहे होंगे उस समय में। हाँ, निकोदेमुस थोड़ा इस विषय में बातें करिए। हाँ, टीचर आप थोड़ा इस बारे में क्या बोलना चाहते, क्या राय है आपकी। हाँ, आज के समय में होता तो मीडिया लाइन, हाँ, सारे मीडिया कैमरा उसके ऊपर होता कि निकोदेमुस आप क्या बोलना चाहेंगे आज के समय के अनुसार। लोग परेशान हैं, कर्ज में है, एक दूसरे को धोखा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक होने के नाते लोग सवाल कर सकते। लेकिन वो यीशु मसीह के पास रात को आता है बात करने की, और क्या बोलते हैं कि यीशु, जो आप ये चिन्हों को दिखा रहे हैं, यदि परमेश्वर साथ में ना होते नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह बोलते हैं, इस बात से आश्चर्य मत हो। लेकिन यीशु मसीह, है ना, यूहन्ना के 3 में खोलते हैं उस पंक्ति को। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन नंबर 3 जब पढ़ते हैं, वहां पे 3 में यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और वो एक गुरु है, गुरु होते हुए उसके मन में विचार, सवाल आ गया। सवाल क्या आता है, वो आगे सवाल लिखा है। निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? एकदम परफेक्ट सवाल था। हाँ, गुरु के मतलब क्या बोलते, एक टीचर के लैंग्वेज में सवाल पूछा। और देन आगे वहां पे लिखा है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, एकदम सवाल एकदम जेन्युइन जैसा, अगर देखा जाए नेचुरल दृष्टि से, वो देखे एक शिक्षक के दृष्टि से, एकदम परफेक्ट सवाल पूछा उसने। लेकिन यीशु मसीह का आगे फिर से क्या है वहां पे उत्तर। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला देख नहीं सकता, फिर प्रवेश नहीं कर सकता। 2 चीज। देन जब यीशु मसीह बातें करते उससे, और जब बातें करते उस कन्वर्सेशन में, यीशु मसीह फिर से बोलते, आगे 6 में पढ़ रहे यहाँ पे, तो लिखा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वो किधर से आती है और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है ऐसा ही है। दिन वचन नंबर 9 में थोड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है। 9 में निकोदेमुस सवाल फिर से बोलता है, और क्या बोलते हैं वहां पे? वो 9 में निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यह सब कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? सो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास भी आते हैं। उस स्त्री के भी जीवन में ऐसे ही सवाल रहा होगा।
लेकिन इस व्यक्ति के पास वो जीवन नहीं है, जो जीवन की उसके अंदर इच्छा है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत सारी चीजों की कमी महसूस कर रहा है, और एक तरफ है जो कुछ नहीं होते हुए भी कमी महसूस कर रहे हैं। उस महिला के जीवन में निराशाओं से भरी हुई है, अकेलापन है, खालीपन है, किसी से वो बात नहीं कर सकती। लेकिन नीति वचन में जो हमने पढ़े, वहां पे नीति वचन क्या कहता है कि करुणा और सच्चाई, हाँ, नीति वचन जो हमने पढ़े थे 3 अध्याय, करुणा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो, देन उन्हें अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय पटल पर लिख लेना। फिर उसके बाद क्या कहता है, क्या, इस प्रकार तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह और यश प्राप्त कर। दोनों, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के दृष्टि में अनुग्रह और यश प्राप्त करेगा। दोनों के जीवन में सेम चीज चल रहा था, देखा जाए तो निराशाएं। पहला पत्रस में जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस में वहां पे पत्रस लिखता है, खोलिए पहला पत्रस का अध्याय 1। पहला पत्रस का अध्याय 1 वचन नंबर 3 में लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, फिर से पढ़ता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा उसने अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। क्या? जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। निकोदेमस को क्या बोला? अवश्य है नए सिरे से जन्म लो। उस स्त्री के पास भी निराशाओं से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे पतरस कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पिता, हाँ, यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या है कि जीवित आशा मिली है। सक्सेस है, लेकिन इस संसार की दृष्टि में उसके पास सक्सेस है, सफलता है। कैसे सफलता? हर कोई चाहता है सफल होना। दुनिया में आप इंटरव्यू लो, हाँ, तो हर एक इंसान के उत्तर यही रहेगा कि सफलता चाहिए, जीवन में सक्सेस चाहिए, हाँ, अच्छा पद चाहिए। निराशा किसी को नहीं चाहिए। निराशा, तकलीफें किसी को नहीं चाहिए। लेकिन सफलता के बारे में यहोशू का अध्याय में जब पढ़ते, अध्याय 1 में वचन नंबर 8 और 9 में, सो वहां पे क्या लिखता है यहोशू का पुस्तक में, 1 अध्याय वचन 8, पढ़िए एक जन कोई। 1 अध्याय वचन 8 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी टलने ना पाए। आगे, हाँ, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। वचन, हाँ, आगे पढ़िए, आगे पढ़ लीजिए। हाँ, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या था? अकेलापन था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर स्वयं साथ में रहेगा, अकेला नहीं रहने देगा, ये उसका वादा है। सफलता कैसे? कि दिन रात उसे मनन करते तेरे चित्त से हटने ना पाए। नीति वचन कहता है कि उसको अपने गले का हार बना लेना। हाँ,
और देन हम आगे भी जब पढ़ते हैं कि भजन संहिता 19 अध्याय का वचन नंबर 7, 19 अध्याय वचन नंबर 7 से पढ़ते हैं वचन नंबर 8 तक। 7 वचन इस प्रकार लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है जो प्राण को पुनः नया कर देती है। हाँ, दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो क्या बोलते हैं कि प्राण को बहाल कर देती है। पढ़िए एक जन कोई। हाँ, जो प्राण को बहाल कर देता है, नया एकदम फ्रेश। वो जीवन में जिस जीवन में अकेलापन था, जिस जीवन में निराशाओं से भरा हुआ, जिस जीवन में लाइक खाली ही खाली है, हाँ, लोनलीनेस हो गया, एम्प्टीनेस हो गया, ये सब है, लेकिन वही जीवन में परमेश्वर का वचन क्या करता है, फिर से नया कर देता है, बहाल कर देता है। और यह वचन एक दिन से नहीं होगा। हाँ, यहोशू को क्या बोला कि दिन रात इस पे मनन करते रहना, चित्त से हटने ना पाए। नीति वचन बोलता है कि उसको अपने गले का हार बना लेना। क्या गॉड मनुष्य के बारे में नहीं सोचता है? आज भी सोच रहा है। दोनों का लाइफ टफ था बाय द देखा जाए। एक के पास सब कुछ होते हुए भी ना जैसा था, एक के पास कुछ नहीं होते हुए भी ना जैसा ही जीवन था। लेकिन यीशु मसीह दोनों के जीवन में आके वहां पे उनके जीवन में एक रास्ता दिया, और वो अनंत जीवन का रास्ता था, मार्ग था। अब निकोदेमुस जब उसी अध्याय 3 में वापस चलते, यूहन्ना का 3 अध्याय में वापस चलते, वहां पे लास्ट में जब देखते हैं तो यीशु मसीह के कन्वर्सेशन में वहां पे लास्ट में यीशु मसीह उदाहरण देते हुए लास्ट में एक पंक्ति कहता है कि उसी 13 और 14 में जब पढ़ते हैं वहां पे 3 अध्याय का वचन 13 और 14 में लिखा है, और जो कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए कि जो कोई विश्वास करे वो उसमें अनंत जीवन पाए। है ना, उदाहरण दिया। पुराने नियम में किस प्रकार जब लोग महामारी से पीड़ित थे, और महामारी ये थी उनको सांप काटता था और सबकी मृत्यु हो जा रही थी, और उस समय मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि एक कांसे का सांप बनाना और ऊंचाई पे उठाना, और जो कोई उस सांप की ओर देखेगा वो बच जाएगा। और उस समय बहुत बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे। आज हम क्यों सांप की ओर देखें? हट्टी लोग रहे होंगे, महामारी से गुजर रहे, फिर भी हट्टीले लोग रहे होंगे वहां पे भी। हम नहीं देखेंगे सांप को, अकेले रहेगा चलेगा। हाँ, लेकिन ये परमेश्वर ने बोला कि जो कोई उस सांप की ओर देखेगा वो बच जाए। और मूसा का उदाहरण देते हुए निकोदेमुस से यीशु मसीह ने वही कहा कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचाई पे उठाया जाएगा। उस क्रूस पे मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर उसको अकेलेपन से बाहर लेकर आएगा। वो परमेश्वर उसके जीवन में जो खाली है उस खालीपन को परमेश्वर भर देगा। और कैसे भरेगा? आनंद, खुशियों से, निराशाओं से नहीं, परंतु जीवित आशा से भरेगा। सफलता, वो इस प्रकार सफलता देगा, संसार की दृष्टि से नहीं। संसार की दृष्टि में कैसा होता है ना? मैं सोच रहा था कि लाइक आज के समय बहुत सारे लोग, है ना, मीडिया का चीज़ें हैं, क्या होता है लाइक अलग अलग प्रकार से लोग फॉलो करते हैं, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं कि ऐसा है कि मुझे लोग फॉलो करें, है ना। फेसबुक में बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, फ्रेंड, और भी अलग अलग प्रकार के हैं चीज़ें, है ना, कि उसमें लोग बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं। रोल मॉडल हर कोई बनना चाहता है रोल मॉडल, लेकिन वो लोगों के जीवन में निराशाओं से नहीं निकाल सकते।
वो फॉलो करने से कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उन चीज़ों में मतलब वॉच करना कहा जाए तो इसके भी कहने को था, हर किसी का अपने अपने उस पर है, ओके, स्वेच्छा आपके पास है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सब चीज़ें लोग इसलिए कर रहे हैं कि लाइक वो खालीपन को भरना चाह रहे इन चीज़ों से, लेकिन क्या होता है, फिर से एम्प्टीनेस रहता है। इतने लोगों को फॉलो करते हुए भी वो अकेले, निराशाएं फिर से वैसे जीवित हो जाती हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, निकोदेमुस ने सही निर्णय लिया, यीशु मसीह के पास भले ही रात को आया लेकिन आया और वो सवाल किया, सवाल में, वार्तालाप में उसके पास उत्तर मिला और निकोदेमुस विश्वास करता है। और उस महिला के बारे में, सामरी स्त्री के बारे में देखते तो सामरी स्त्री के बारे में क्या है कि वो स्त्री उस जब वार्तालाप में जब आगे बढ़ते तो यीशु मसीह उससे जब पानी मांगते तो स्त्री कहती है कि तू यहूदी होते हुए मुझ सामरी से पानी मांग रहा है, कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वहां पे प्रत्युत्तर आता है और प्रत्युत्तर इस प्रकार से आता है, चौथे अध्याय में जब पढ़ते हैं वचन नंबर 10 में, 4 अध्याय के वचन नंबर 10 में यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती, मतलब पानी मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता, जीवन का जल देता। और फिर आगे एक पंक्ति और उसमें है, वचन नंबर 14वीं पंक्ति में, 13वीं पंक्ति पढ़ते, 13वीं में फिर लिखा है कि यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल से पीता है वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वो जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। और ये अद्भुत हिस्सा यीशु मसीह ने जो उसके लायक नहीं। और वो औरत कहती है कि प्रभु तो फिर वो पानी मुझे दे दो, है ना। सवाल करती है बाद में कि ये तो कुआं इतना गहरा है, रस्सी भी नहीं है आपके पास, ये पानी आपके पास कहाँ से आ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो आप पानी मांग रहे थे और अभी क्या कह रहे कि यदि तू परमेश्वर और उसके वरदान को जानती तो उससे पानी मांगती। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? लाइक वो कन्वर्सेशन में जब आगे बढ़ते हैं उस कन्वर्सेशन में, तो औरत बोलती है प्रभु वो पानी दे दो तो ताकि मैं फिर से कभी प्यासी ना हूँ और दोपहर को यहाँ पे पानी भरने ना हो। लोग कोई सामना भी नहीं हो पाएगा। हाँ, क्यों सामना नहीं हो पाएगा? मतलब क्या, मराठी में क्या बोलते हैं, टोमना मारते लो। हाँ, कोई ताना नहीं मार पाएगा, है ना। कई बार महिलाएं ताना मारने में पता नहीं कैसा अनुभव है। हाँ, ताने मारने में बोलते बहुत आगे रहते हैं, ऐसा है क्या? बुरा नहीं मानना, है ना, हम सबका आदर करते हैं। लेकिन वो इस स्त्री के जीवन क्या था कि दोपहर को पानी भरने जाऊंगी, उसका वही था कि दोपहर पानी भरने, कोई मुलाकात ना होने पाए किसी से। शांत रहेगा दोपहर में, जब सब सोए रहेगा धूप में तो कोई निकलेगा नहीं। लेकिन उस कहानी में आके औरत इस हिस्से पे आती है, 4 अध्याय का वचन नंबर 25 में पढ़ते हैं। पच्चीस में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा।
परमेश्वर के बारे में वो बताएगा, आराधना के बारे में बताएगा, सब कुछ बताएगा। लेकिन इसको मैं इस तरह से सोच रहा था कि जब वो मसीहा आएगा तो वो मसीहा हमारे बिखरे हुए जीवन को बना देगा, क्योंकि पाप लोगों के जीवन में बिखरा देता है। हाँ, क्या बोलते हैं, ना तो इधर का ना उधर का रहने देता है पाप। और उसका जीवन वैसा ही था। सोचिए, निराशाओं से जा रही, अकेलेपन से जा रही है वो, शादीशुदा जीवन बर्बाद हो चुका है क्योंकि वो 5 पति कर चुकी है, अभी 6वें पति के साथ रह रही, वो भी उसका नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों से वो डर रही है कि लोगों के सामना ना करना पड़े। लेकिन एक व्यक्ति से सामना हो गया, जो व्यक्ति उसको ताने नहीं मारेगा परंतु उसके जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह उससे बातें किया। और वचन 26 में जब पढ़ते वहां पे क्या लिखा है, 4 अध्याय का 26वीं पंक्ति, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं जो तुझसे बातें कर रहा हूं मैं वही हूं। और यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में लिखता है, मैं हूं याहवे परमेश्वर, आई एम सो एम, मतलब मैं हूं जो सो हूं। मूसा के साथ में जब परमेश्वर बातें कर रहा है, वो परमेश्वर बोला मैं हूं जो सो हूं। एक ही परमेश्वर, यहोवा को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा, वो मैं हूं जो तेरे जीवन के इन सारे चीजों से हिस्सों में कार्य करना जानता हूं। और सिर्फ कार्य नहीं करना जानता हूं परंतु उन चीजों से मैं तुझे छुटकारा भी देना जानता हूं। अब यीशु मसीह आने का वही एक उद्देश्य था कि लोग परमेश्वर के लाइक उस पर विश्वास करने के बाद वो जीवन को अनुभव कर सके, जो जीवन की आशा रख रहे, जो जीवन की चाहत रख रहे। निकोदेमस भी वही जीवन के लिए तरस रहा था, सब कुछ होते हुए भी उसके पास वो जीवन नहीं था। इस स्त्री के पास ना कुछ भी नहीं होते हुए भी वो जीवन नहीं था, लेकिन दोनों को यीशु मसीह ने जीवन दिया। और देन लाइक हमने जो भजन संहिता 19 अध्याय का 7-8 में पढ़ा कि परमेश्वर की सिद्ध जो व्यवस्था है वो क्या करता है, खरी भी है और वो प्राण को बहाल कर देती है, फ्रेश कर देती है। अभी दोनों का जीवन फ्रेश हो कर दिया है इसमें, कहने का मतलब नया एकदम जीवित आशा दोनों के पास है अभी। और अभी लाइक हम निकोदेमस के बारे में बाद में देख पाते, जब यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होते हैं तो निकोदेमस वहां पे बॉडी निकलवाने में, है ना, पिलातुस के पास जाते बात करने के लिए। तो कहने का मतलब पिलातुस के पास जाना, बॉडी के बारे में बात करना, तो नाम चिन्ह व्यक्ति रहा होगा वो। हाँ, काफी नामी व्यक्ति था वो, क्योंकि यीशु ने उसके जीवन को बदला। अभी उसके पास वो जीवन है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन है उसके पास। और देन आखिरी में भजन संहिता 119 अध्याय वचन नंबर 17-18, भजन संहिता 119 वचन नंबर 17 और 18, अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलूं। और यह अद्भुत हिस्सा है बाइबल, हर एक मसीह होने के नाते जब हमारे पास वो जीवन है, हमारे पास वचन है, लेकिन हमें ये जरूरी वाला हिस्सा ये है कि हम परमेश्वर के वचन को अपना जीवन, अपने गले का हार बना के और उस पर चलने के लिए हम आगे बढ़ सकें। अब देन आगे लिखा है वचन 18 में क्या बोलता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु अभी मेरी आंखों को खोल दे कि मैं इस वचन की जो अद्भुत बातें हैं सिर्फ समझो नहीं परंतु उसमें जीवन जीते हुए आनंद भी मना सके। और वो स्त्री क्या करती है पता है? अपना घड़ा, रस्सी सब कुछ छोड़ के वो गांव में भाग के जाती है और कहती करे चलो, वहां पे एक व्यक्ति मसीहा है जो मेरे जीवन पर सब कुछ बता दिया। यीशु मसीह ने लाइक उससे पूछा सब कुछ, लाइक कहने मतलब
यीशु मसीह बोलता है अपने पति को बुला ला, तो बोलती मेरे कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा ठीक, तूने ठीक कहा, तेरा कोई पति नहीं, तू 5 पति कर चुकी है, वो तेरे नहीं थे, लेकिन जो छठवां है वो भी तेरा नहीं है। औरत सोच में पड़ गई इसको कैसे पता, अभी तक पानी मांग रहा था लेकिन इसको कैसे पता। हाँ, लाइक एक प्यासा इंसान है और इसको कैसे पता मेरे जीवन के बारे में। और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव में जाती, उन्हीं लोगों के सामने अभी सामना कर रही जिन लोगों से डर रही है। क्यों? उसका जीवन नया हो गया इसलिए नहीं डर रही, उसके पहले डर रही थी वो। अभी उन्हीं लोगों को बुला कर लाती, चलो देखो वहां पे मसीहा जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया A to Z, लेकिन सिर्फ बता ही नहीं दिया परंतु मेरे जीवन में वो नया जीवन दे दिया जो जिस वजह से आज मैं यहां पे खड़ा। और देन आखिरी में पहला पतरस का अध्याय 2 वचन नंबर 21 पढ़ते हैं। लास्ट में पहला पतरस 2:21 में लिखा है, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है और बुलाने का एक हिस्सा है, अभिप्राय है, मतलब और क्या बोलते हैं कि मसीह ने हमारे लिए दुख सहा और हमारे लिए आदर्श बना। हाँ, उदाहरण, रोल मॉडल बना। इस दुनिया में इंसान ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना लेते हैं जो उनके जीवन में न तो निराशा से बचा सकते हैं, ना अकेलेपन से दूर कर सकते हैं, ना तो उनका जो खाली जीवन है वो खालीपन से छुटकारा दे सकते हैं, और ना ही बड़े बड़े स्पीच तो दे सकते हैं, लेकिन वो रोल मॉडल जो प्रभु यीशु मसीह है वैसा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि उसने हमारे लिए दर्द सहा, दुख सहा, हमारे पापों को क्रूस पे लेके वो बलिदान हुआ। लाइक 6 घंटे तक वो दर्द में रहा। रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं तो बोलते हैं जब हम उसके दुश्मन ही थे तो उसने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया। कहां पे? उस क्रूस पे। लाइक वो हमारे लिए आदर्श बन गया। हाँ, रोल मॉडल। लाइक ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो कर सकते हैं। हाँ, है ना। इस संसार में बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो लोगों के निराशाओं से नहीं बचा सकते, आशा में नहीं ला सकते। लेकिन कहने का मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन, शादीशुदा जीवन बिखरा हुआ है, बर्बाद हो गया है, लेकिन वो जीवन को नहीं बना सकते। लेकिन यीशु मसीह ऐसा वो परमेश्वर है, ऐसा मित्र है, ऐसा रोल मॉडल है जो उन चीज़ों से निकालने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। और सिर्फ निकालता ही नहीं, वो परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक मार्ग भी है। जो नीति वचन हमने पढ़े उसमें क्या बोलता है? नीति वचन में, हाँ, वचन 6 में क्या बोलता है? उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। लाइक अभी हम उस पर डिपेंड होके जी सकते हैं और वो हमारे जीवन के हर एक हिस्से में मार्ग निकालने के लिए वो रेडी है। हाँ, वो पीछे नहीं हटेगा। हाँ, वो परमेश्वर हमारे संग रहने वाला, वो परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला। जब अकेले इस संसार में लाइक बहुत सारे लोग हैं भाई, इतने सारे फ्रेंड होते हुए भी अकेले रहते, इतना बड़ा परिवार होते हुए फिर भी अकेले रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हारे संग संग चल, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। मार्ग दिखाने वाला यीशु मसीह क्या बोला? मैं वो मार्ग सत्य जीवन मैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पास हमारे जीवन के बारे में रास्ते हैं, हल है हमारे जीवन का। हमारे निराशाओं में वो जीवित आशा बनता है, हमारी कमजोरियों में वो सामर्थ्य बनता है, हमारी असफलताओं में हमारे साथ आके हमें सहानुभूति देता है और अपने प्रेम से सहानुभूति देता है। हाँ, ताने मार के नहीं। हाँ,
यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुझे मना किया था कल ये नहीं करना, वही कर दिया, ऐसा नहीं कहता। हाँ, यीशु मसीह प्रेम से हमको वहाँ पे हमें निराशाओं से निकाल कर जीवित आशा में हमें खड़ा करता है और हमें मदद भी करता है कि हम उसको समझ सके और उसको अपना जीवन का क्या बोलते हैं, अपने गले का हार बनाकर हम जी सकें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बारे में सिर्फ सफलता ही नहीं चाहता, वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए ही वो आया इस दुनिया। निकोदेमस वो जीवन को पाया और सामरी स्त्री वो जीवन को पाई। सुलेमान जो लिख रहा है वो भी वो जीवन को अनुभव किया। हाँ, कुछ समय के लिए वो दूर हो गया था, लेकिन उसने इन वचनों को अपने गले का हार बनाया। देन उसका जीवन में वो चीज़ को देख पाया। उसके पहले देखा था लेकिन गलती किया उसने, लेकिन परमेश्वर ने उसको यूं नहीं छोड़ दिया, फिर से पुनर्स्थापना। और वही है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं उस हृदय से, परमेश्वर हमको छोड़ने वाला नहीं, नकारने वाला नहीं, धिक्कारने वाला नहीं। हाँ, मराठी में टोमने पण नाही मारणार तो। हाँ, वो परमेश्वर हमको प्रेम से अपनाता है, प्रेम से, जो प्रेम की जरूरत है ना। और हम सबको पता है कि जब हम निराशा में होते हैं तो हमको प्रेम से कोई आशा दे सके, और वो है यीशु मसीह, क्योंकि वो हमारा आदर्श बना। अभी हम उसको ऐसे मित्र को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे वो परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार है, हमारे संग चल रहा है। क्योंकि वो परमेश्वर सिर्फ क्रूस पे ही नहीं रह गया, तीसरे दिन वो कब्र में दफनाने के बाद तीसरे दिन जी भी उठा। और निकोदेमस ने उसको अनुभव किया, उस जीवन को स्त्री ने अनुभव किया, और लाखों करोड़ों लोगों ने अनुभव किया। इस बाइबल को एक व्यक्ति ने बोला था कि ये बाइबल ख़त्म हो जाएगी, एक भी नहीं रहेगी। उसी के जगह पे पहला प्रिंटिंग मशीन, बहुत सारे लोगों ने खिलाफ जाने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उसी चीज़ को चुनाव करता है, उसी जगह चुनाव किया, क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचने वाला परमेश्वर सिर्फ बोलता नहीं है, वो करना भी जानता है। वचन दिया है हमारे जीवन के लिए, जिसके साथ हम जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा। जब हम तकलीफ में हैं, हमारी तकलीफ में भी वो खड़ा होगा। हमारी तकलीफ में हमको यूँ छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और हमसे प्रेम करता है। इसलिए आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस दिन के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु यीशु मसीह। ओ परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु, हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम किया। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि हमारे पापों को आपने क्षमा किया। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर कि आप इस क्षण में हमारे बीच में हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु कि आप हमारे बीच में सिर्फ यूं ही नहीं परंतु हमारे जीवन को छूने वाला वो परमेश्वर है प्रभु। आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर, हमारे दर्द, हमारे तकलीफ को समझने वाला परमेश्वर है, और समझ कर ही नहीं परंतु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है कोई निराशाओं से जा रहा हो प्रभु, लेकिन उस जीवित आशा के द्वारा प्रभु से बातें करना प्रभु यीशु मसीह हम मांगते प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है कोई सब कुछ होते हुए भी खाली जीवन लग रहा हो, लेकिन यीशु मसीह हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आप अपने वचन से भर देना, आपके उस जीवन से भर देना प्रभु, आपके उस प्रेम से भर देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आप ही इकलौता जीवित परमेश्वर जो हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आप हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय इस भवन में बैठे हुए हर एक के जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आप लोगों के जीवन को बनाइए परमेश्वर, लोगों के जीवन से बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस क्षण में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। यीशु मसीह आपसे बातें करना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसे अपनाएं, हृदय में आने दें उसे।
यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में, आपके जीवन में आए, अपने दिल में ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। यदि आपने ये 2 सेंटेंस आपने हृदय में कहे हैं तो यीशु मसीह आपको गारंटी देता है, पवित्र आत्मा इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आपको वो परमेश्वर उसी प्रेम से प्रेम करता है जो अनंत का प्रेम से प्रेम करता है, और आपके जीवन में वो इसी समय आ गया है और वो आपसे बातें करना चाहते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। यस लॉर्ड, आपको महिमा मिले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।